बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक शॉर्ट क्वेश्चन को, जो कि हमें ये कह रहा है कि भाई आपने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन printf एंड scanf फंक्शन। तो चूंकि हमने डिफरेंस लिस्ट करने हैं printf और scanf फंक्शन के, तो मैं चाहूँगा कि हम एक टेबल सा बना लेते हैं और उस टेबल में हम जो है ना फिर करेक्टरिस्टिक्स दोनों की लिस्ट करते जाएंगे। printf के फंक्शन की क्या है और उसके अगेंस्ट हम बता देंगे scanf के फंक्शन की क्या है। तो इस तरीके से डिफरेंस बताना बड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले हमारे पास ये है कि हम ये बताते हैं कि printf का फंक्शन है क्या और scanf का फंक्शन है क्या। तो printf का जो फंक्शन है ये बेसिकली एक आउटपुट फंक्शन है। तो स्क्रीन पे अगर आपने कुछ भी आउटपुट करना हो तो आप उसके लिए यूज करते हैं, तो इसलिए आप लिखेंगे कि भाई printf इज एन आउटपुट फंक्शन यूज टू आउटपुट डेटा। और scanf जो है वो एक इनपुट फंक्शन है जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है। तो आप लिख देंगे कि भाई scanf इज एन इनपुट फंक्शन यूज टू इनपुट डेटा। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि भाई जो हमने कहा ना अभी कि भाई printf आउटपुट फंक्शन है, scanf इनपुट फंक्शन है, तो अब हम ये बताते हैं कि भाई उस आउटपुट में हम क्या देते हैं या इनपुट में हम क्या देते होते हैं। तो भाई printf फंक्शन इज यूज टू प्रिंट टेक्स्ट एंड वैल्यूज। तो भाई क्या प्रिंट कराता होता है, ये टेक्स्ट और वैल्यूज प्रिंट कराता है ऑन द स्क्रीन इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। जबकि scanf फंक्शन के बारे में हम कहेंगे कि इट इज यूज टू गेट वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, मतलब कि यूजर से इनपुट लेता है इनटू द वेरिएबल्स। तो जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर वो वैल्यूज लेता होता है। नेक्स्ट है कि जी printf का जो फंक्शन है इसके अंदर वेरिएबल्स कैसे पास होते हैं और scanf में कैसे पास होते हैं। तो printf का जो फंक्शन है इसमें वेरिएबल्स डायरेक्टली पास होते हैं एज द आर्ग्यूमेंट। क्योंकि कभी आप देखें ना अगर printf की स्टेटमेंट को, तो हम इसको इस तरीके से लिखते होते हैं कि भाई अगर मैंने सपोज एक वेरिएबल प्रिंट कराना है और वो इंटीजर है, तो मैं इधर परसेंटेज डी लिखूंगा और कॉमा उसका मैं नाम लिख दूंगा, जैसे कि वेरिएबल ए है, ठीक है। अगर वही हम scanf के केस में देखें, तो scanf में अगर मैंने एक वेरिएबल इनपुट लेना है और वो इंटीजर है, तो इधर तो परसेंटेज डी ही आता है, लेकिन कॉमा वेरिएबल नहीं आता, वेरिएबल का एड्रेस आता होता है। एंड ए हम इसीलिए लिखते हैं ना, तो हम एड्रेस बताते हैं कि ए कहाँ पे स्टोर्ड है, उसकी जगह पे डाटा लिखना है। तो इस वजह से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इन printf फंक्शन वेरिएबल्स आर पास्ड एज द आर्गुमेंट, कि भाई आर्गुमेंट क्या होता है, वेरिएबल होता है। और इन scanf फंक्शन एड्रेसेस ऑफ द वेरिएबल्स आर पास्ड एज द आर्गुमेंट, कि भाई इधर जो चीज़ पास होती है वो वेरिएबल इटसेल्फ नहीं पास होता, बल्कि उसका एड्रेस पास होता है कि भाई इस एड्रेस के ऊपर उस वेरिएबल को रखना है, आपने जो भी उसके अंदर वैल्यू है उसको रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई सिंटेक्स देख लो दोनों का, भी printf के फंक्शन का क्या सिंटेक्स है और scanf के फंक्शन का। तो जो printf का फंक्शन है उसका सिंटेक्स ये है कि आप शुरू में लिखते हैं printf, आगे आप दो चीज़ें बताते हैं, पहली फॉर्मेट स्पेसिफायर और फिर आर्गुमेंट लिस्ट। जबकि scanf के फंक्शन का सिंटेक्स मिलता जुलता है, लेकिन इधर जो फंक्शन का नाम है शुरू में आप scanf लिखेंगे और फिर अंदर आप उसके बताएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर और आर्गुमेंट लिस्ट। लास्टली आप एक एग्जांपल दे देते हैं कि भाई अगर printf के फंक्शन की मैं कभी यूज़ कर रहा हूँ तो इस किस्म की हम उसको लिखते हैं इस तरह से हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दे दी कि भाई ए की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी और कॉमा ए जो उसका वेरिएबल का अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है। इसी तरह हमने scanf के लिए भी एक एग्जांपल दे दी कि भाई अगर हम कोई वैल्यू इनपुट ले रहे हैं सपोज ए वेरिएबल के अंदर, तो हम किस तरीके से वो इनपुट लेंगे। आप कोई और अगर एग्जांपल इसमें देना चाहिए इसके अलावा, जिसके लिए आप जिसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं printf scanf की, तो आप वो भी एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। तो इससे कोई इशू नहीं होगा कि आपने हमेशा यही वाली एग्जांपल लिखनी है। तो कोई भी एग्जांपल आपके जहन में आए वो आप दे सकते हैं। तो ये कोई 5-6 डिफरेंसेस हैं जो कि printf और scanf के फंक्शन के हैं। बाकी अगर आपने इनको इन डिटेल समझना हो तो इसके लिए हमने एक पूरी दो वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें कि हमने printf और scanf के फंक्शन को बड़ा इन डिटेल कवर किया है और उसके अंदर हमने उनके सिंटैक्स को देखा है, उसका क्या क्या यूजेज हो सकता है वो देखा है। और साथ ही हमने ये भी देखा है कि भाई कोड में हम किस तरह लिखेंगे, तो हमने कुछ उसके लिए साथ में कोड भी कंपाइल किए हैं और उनके रिजल्ट्स भी हमने देखे हुए हैं। और इनका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आपने वो देखनी हो तो आप इन डिटेल उनको भी जाके देख सकते हैं।